श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री पितृचरण कमलेभ्यो नमः। तो आज हम पितृतर्पण कैसे किया जाता है इसके विषय में जानते हैं और सब लोग साथ में करेंगे। और सबसे पहले आचमन करेंगे। दोनों हाथों की अनामिका उंगली में पवित्री को धारण करना है और कुछ धारण करने के पश्चात में 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए सभी लोग। हस्तौ प्रक्षालनम, गोविंदाय नमो नमः। कुशा से अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनादु, पुंडरीकाक्ष पुनादु, पुंडरीकाक्ष पुनादु। शिखा बंधनम, दाहिने हाथ से अपने शिखा को स्पर्श कर लीजिए। जिसकी चोटी हो उसको बांध लेना चाहिए। ओम ऊर्ध्वकेशु विरूपाक्षी मांस शोटित भोजने तिष्ठ देवी से कामध्य चामुंडे चा पराजिते। हाथ जोड़ के भैरव जी का ध्यान कीजिए। तीसदष्ट महाकाय कल्पांत धनोपमा भैरवाय नमस्तभ्यम अनुज्ञान दातु महर्षि क्षेत्राधिपते श्री भैरवाय नमः। सभी लोग अपने अपने गुरु जी का ध्यान करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमो नमः। हाथ में कुशा ले लीजिए और गणेश जी का, सभी देवताओं का, पितरों का ध्यान कीजिए। हरि ओम। जौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधेयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वाष्टशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शचीपुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृचरण कमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अब अपने दाहिने हाथ में कुशा रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए, जल ले लीजिए और पूरब की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाइए और 3 बार बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सद्य श्री ब्रह्मणोहनि द्युतिप्रार्थे शिश्वेद्वाराः कल्पे जम्बूद्वीपे भूरुलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते के देशांतर्गत विमुक्त मध्य प्रदेशे सागर मंडलांतर्गत गड़ाकोटा नाम के नगरे सुग्रहे नलनाब्दा सुना नद्याः पूर्व दिग्भागे विक्रमसगे बौद्धावतारे नलनाब्दा संवत्सरे आश्विन मासे शुभे कृष्णपक्षे कृष्णपक्षम्याम अद्याम अमावस्याम शुभ पुण्यतिथौ यथा यथा राशि स्थान सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषावशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। अपना अपना नाम ले लीजिए। सभी लोग अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए और जो लोग बाहर के रहने वाले हैं दिल्ली इत्यादि नगरों का, वो अपने अपने स्थान का नाम लेंगे। अब इसके बाद में सभी लोग बोलिए मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम अहम करिष्ये। जो भी सामग्री लिए हैं वो सब नदी में आपने जलपात्र में छोड़ दीजिए और कुशा को घुमाइए। जैसे चक्की चलाते ना वैसे घुमाइए। ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषिया सनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। और हाथ जोड़ के देवताओं से कहिए आइए और अपना जल ग्रहण कीजिए। अब पूरब दिशा में ही आपका चेहरा रहेगा और आपके बाएं कंधे के ऊपर आपका गमछा और जनेऊ रहेगा और दोनों हाथों के बीच में कुशा रहेगा और
जल पात्र में चावल छोड़ें या नदी में चावल छोड़ें। जो पंडित जी बैठे हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपने जल पात्र में चावल छोड़ेंगे और अग्रभाग से, अर्थात ये दोनों जो उंगलियां हैं ना, ऐसे ऐसे लेकर ऐसे छोड़ना है। ओम ब्रह्मा तृप्पताम, ओम विष्णुस्य तृप्पताम, ओम रुद्रस्य तृप्पताम, ओम प्रजापतिस्य तृप्पताम, ओम देवास्य तृप्पन्ताम, ओम छन्दांसि तृप्पन्ताम, ओम वेदास्य तृप्पन्ताम, ओम ऋष्यस्य तृप्पन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्य तृप्पन्ताम, ओम गंधर्वास्य तृप्पन्ताम, ओम मिताराचार्यास्य तृप्पन्ताम, ओम संवत्सराः सावयस्य तृप्पन्ताम, ओम देवास्य तृप्पन्ताम, ओम अप्सरास्य तृप्पन्ताम, ओम देवानुगास्य तृप्पन्ताम, ओम नागास्य तृप्पन्ताम, ओम सागरास्य तृप्पन्ताम, ओम पर्वतास्य तृप्पन्ताम, ओम सरितास्य तृप्पन्ताम, ओम मनुष्यास्य तृप्पन्ताम, ओम यक्षास्य तृप्पन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्पन्ताम, ओम पिशाचास्य तृप्पन्ताम, ओम सुपर्णास्य तृप्पन्ताम, ओम भूतानि तृप्पन्ताम, ओम पशवस्य तृप्पन्ताम, ओम वनस्पतस्य तृप्पन्ताम, ओम औषधयस्य तृप्पन्ताम, ओम भूतग्रामस्य चतुर्भुजस्य तृप्पन्ताम, ओम मरीचिस्य तृप्पन्ताम, ओम मत्रस्य तृप्पन्ताम, ओम अंगिरास्य तृप्पन्ताम, ओम पुलस्य तृप्पन्ताम, ओम पुलहस्य तृप्पन्ताम, ओम क्रतुस्य तृप्पन्ताम, ओम वसिष्ठस्य तृप्पन्ताम, ओम प्रचेतास्य तृप्पन्ताम, ओम भृगुस्य तृप्पन्ताम, ओम नारदास्य तृप्पन्ताम। अब सभी लोग उत्तर दिशा में मुंह कर लेंगे। कपड़े को कंठी करना है, जनेऊ को भी कंठी करना है, अर्थात इस प्रकार सामने की तरफ उत्तर मुंह करके और दोनों कंधों के बीच में जैसी माला पहनते हैं वैसे ही वस्त्र कर लीजिए और वैसे ही जनेऊ कर लीजिए। और दोनों हाथों के मध्य भाग से ही अब अपन को जल देना है। ऐसा हाथ में खोबे में हाथ जल लेना, ऐसे ऐसे छोड़ना है और छोड़ते हुए जल छोड़ते जाना है। और यह जो होगा ना, ये दिव्य मनुष्य तर्पण कहलाता है। सब लोग हो जाइए और होने के पश्चात में सभी लोग देंगे। और जवा छोड़ा जाता है, जो ऑनलाइन वाले हैं वो जवा छोड़ेंगे और सब लोग नदी में, जो नदी में बैठे हैं वो नदी में जो छोड़ेंगे, जो गोपर में कर रहे हैं वो गोपर में छोड़ेंगे। और छोड़िए। ओम सनकस्य तृप्पताम, ओम सनकस्य तृप्पताम, ओम सनंदनस्य तृप्पताम, ओम सनंदनस्य तृप्पताम, ओम सनातनस्य तृप्पताम, ओम सनातनस्य तृप्पताम, ओम कपिलस्य तृप्पताम, ओम कपिलस्य तृप्पताम, ओम आसुरस्य तृप्पताम, ओम आसुरस्य तृप्पताम, ओम बोढ़ुस्य तृप्पताम, ओम बोढ़ुस्य तृप्पताम, ओम पंचशिखस्य तृप्पताम, ओम पंचशिखस्य तृप्पताम। अब बाकी लोग जो हैं वो दक्षिण दिशा में हो जाइए सभी लोग। अब दक्षिण दिशा में ही जल दिया जाता है। दक्षिण दिशा में जब जल दिया जाता है तो उस समय आपके सीधे कंधे पर, अपने दाहिने कंधे पर वस्त्र होना चाहिए और यज्ञोपवीत होना चाहिए। कुशा को दूनर कर लेना चाहिए। दूनर अर्थात मूल भाग और जड़ भाग को एक सा कर लेना चाहिए। और जड़ भाग और मूल भाग से ही जल दिया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठा उंगली के माध्यम से ऐसे जल दिया जाता है। सभी लोग दक्षिण मुंह कर लेंगे। सीधे कंधे पे कपड़ा कर लीजिए और काली तिल के माध्यम से जल दिया जाता है। और सब लोग जल दीजिए। ओम कव्यवान्नस्य पिताम इदं सतलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम सोमस्य तृप्पताम इदं सतलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम यमस्य तृप्पताम इदं सतलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अर्यमा तृप्पताम इदं सतलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अग्निस्य वाता पितरस्य तृप्पताम इदं सतलं जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः,
तेभ्यः स्वधा नमः। सोमपः पितरस्य तृपन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। वरहिखदः पितरस्य तृपन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। सभी लोग देते रहेंगे। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब सभी यजमान हाथ जोड़ लेंगे, अपने पितरों का आवाहन करेंगे कि आइए सभी पितृ लोग और अपने जल को ग्रहण कीजिए। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निस्वाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मन्दतोऽसि ब्रुवन्तु ते स्वन्त्वास्मन्ना। ओम आगच्छन्तु मे पितरो इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्। अब सभी यजमानों को हर बार अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है और जिसके लिए जल दिया जा रहा है उसका नाम भी लेना है। बिना गोत्र के बिना नाम लिए हुए जल नहीं पहुंच पाता है सही तरीके से पितरों तक, इसलिए उनका, जैसे आपके घर में किसी का पता पूछे कोई और आप पता सही नहीं बताओगे तो आप व्यक्ति ठिकाने तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार जल देना है तो नाम गोत्र लेना अनिवार्य है, इसलिए नाम और गोत्र लेते जाइएगा। अमुक गोत्र, अपने गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् पिता, अमुक शर्मा, पिताजी का नाम लीजिए। वसुरूपस्तृप्ताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। फिर अपने गोत्र का नाम लेना है। अस्मत् पितामह, अमुक शर्मा, रुद्ररूपस्तृप्ताम इदम तिलोदकम। अब ये किसको? दादाजी को। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। अब परदादाजी के लिए अपने अमुक गोत्र अस्मत्प्रपितामह, अमुक नाम नः, उनका नाम ले लीजिए। आदित्य रूपस्तृप्तामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। माता जी को देना है, जिनकी माता जी जीवित हों वो लोग ना दें। अमुक गोत्रा अस्मन माता अमुकी देवी, अपनी माता जी के नाम गोत्र का नाम ले लीजिए। वसु रूपा तृप्ताम इदम तलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। दादी जी को देना है अपने अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही अमुकी देवी रुद्र रूपा तृप्ताम इदम तलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। अपनी परदादी के लिए देना है अमुक गोत्रा अस्मत्प्रपितामही अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्ताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। अब जिनकी सौतेली माता रही हों और शांत हो गई हों केवल वही लोग देंगे, सब लोगों को नहीं देना है। जिनकी सौतेली माता नहीं है वो लोग नहीं देंगे। जिनकी सौतेली माता रही हों अर्थात जिसके पिता के 2 विवाह हुए हों केवल वही लोग देंगे। ओम अमुक गोत्रा अस्मत्सपत्न माता अमुकी देवी तृप्ताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। अब सभी लोग जल देंगे। ओम आयन्तु नः पितरा सौम्यासो अग्निस्वाताः पतिर्भिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मंद
मदन्तोऽधिब्रवन्तु ते वन्तस्मान्न ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधता तर्पते मे पितृन्न पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मी मदन्त पितरो ते त्रिपंत पितरः पितरः सुंदधम्मा। सबको जल देते जाना है, जल देते रहिए। ओम मधुभातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः शन्तवो खदिः मधुनक्तमुतो घसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरसुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुर्मा अतो सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 त्रिपिध्वं त्रिपिध्वं त्रिपिध्वं। अब हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, अपने पितरों को प्रणाम करिए, जिनका आवाहन आपने किया उनको प्रणाम करिए। नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोखाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्नवे नमो वः पितरः पितरो नमो वः गृहान्न पितरो दत्तसतो वः पितरो देश में तद्वः मितरो वाशः। द्वितीय गोत्र, अर्थात अब दूसरे गोत्र में जल देना है। दूसरा गोत्र कौन सा कहलाता? आपका नाना पक्ष कहलाता है, अर्थात नाना जी का नाम और उनका गोत्र का नाम, उनके ही पूर्वज जो भी हैं, नाना नानी परनाना परनानी वृद्ध परनाना वृद्ध परनानी, इनके लिए जल देना है। गोत्र उनका जरूर लेना है, जिनको गोत्र ना मालूम हो अमुक गोत्र अमुक नामना बोलते जाना है। अमुक गोत्र पहले नाना जी के लिए देना है। अश्मन माता महा अमुका नामना का नाम ले लीजिए। वसु रूपस्त्रप्ताम इदम तलोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् प्रमाता महापर्णाना अमुक रुद्र रूपस्त्रप्ताम इदम तलोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। वृद्धपर्णाना अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमाता महा अमुक आदित्य रूपस्त्रप्ताम इदम तलोदकम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। नानी को देना है। अमुक गोत्र अस्मन् मातामही अमुक देवी दावसुरूपा तृप्ताम इदम तलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। परनानी को अमुक गोत्र अस्मत् प्रमातामही अमुक देवी दा रुद्र रूपा तृप्ताम इदम तलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। वृद्ध परनानी अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामही अमुक देवी दा आदित्य रूपा तृप्ताम इदम तलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। जिनकी अब देखिए, जिन जिनके लिए अब पानी देना है, जिनका हम नाम ले रहे हैं, वो शांत हो गए हों तो ही देना है, वरना आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। पत्नी के लिए देना है, जिनकी पत्नी शांत हो गई हों केवल वही लोग दें। अमुक गोत्र अस्मत् पत्नी भार्या अमुक देवी दावसुरूपा तृप्ताम इदम सचलम जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् सुतः, अपने गोत्र का नाम बेटा को देना, जिनका बेटा शांत हो गया हो केवल वही लोग दें। अमुक शर्मा वसु रूपस्तृप्ताम इदम सचलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। बेटी, जिनकी बेटी शांत हो गई केवल वही लोग दें। अमुक गोत्र अस्मत् कन्या अमुकी देवी दा वसु रूपा तृप्ताम इदम सचलम जलम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। पिता के भाई को देना है, चाहे बड़े पिताजी हों चाहे चाचा जी हों, जो शांत हो गया उनका नाम ले लीजिए। गोत्र आपका ही है, गोत्र का नाम ले लीजिएगा। अमुक गोत्र अस्मत् पितृभ्यः अमुक शर्मा अमुक नामना वसु रूपस्तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। मामा जी को देना, जिनके मामा जी शांत हो गए हैं केवल वही लोग दें। अमुक गोत्र अस्मन् मातुलः अमुक शर्मा वसु रूपस्तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मा भाई, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा भाई हो, उसके लिए दे सकते हैं। अमुक गोत्र अस्मत् भ्राता अमुक नामना वसु रूपस्तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः।
सौतेला भाई, जिनका सौतेला भाई हो के शांत हो गया हो केवल वही लोग दें। जिनका सौतेला भाई ना रहा हो वो लोग ना दें। अमुक गोत्रा अस्मा सापत्न भ्राता अमुक शर्मा वसु रूपस्त्रपताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा। बुआ जी को देना है और फूफा जी भी शांत हो गए तो उनको भी दे सकते हैं, उनको भी दीजिए। और अमुक गोत्रा अश्मपित्र भगिनी, उनका नाम गोत्र ले लीजिए। अमुकी देवी सपति सहताय वसु रूपा तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधानमा तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा। मौसी मौसा अमुक गोत्रा अश्मन्मात्र भगिनी अमुकी देवी दा वसु रूपा तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा तस्मै तस्यै सुधानमा। बहन बहनोई, चाहे जीजा जी जीजी हों चाहे बहन बहनोई छोटे वाले हों, जो भी शांत हो गया हो उनको दीजिए। अमुक गोत्रा अस्मत् आत भगिनी सपति सहताय इदम सतलम जलम तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा। सौतेली बहन अमुक गोत्रा अस्मत् अस्मत्सापत्त भगिनी अमुकी देवी दावस रूपात्रपताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा। ससुर को दीजिए अपने, जिनके ससुर जी शांत हो गए हों केवल वही लोग दें। अमुक गोत्रा अस्मत् ससुरा अमुक शर्मा वसु रूपा इदम सतलम जलम तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा। सासू माँ को दीजिए। अमुक गोत्रा अस्मत् सासु अमुक नामनी वसु रूपा तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा। गुरु जी को दीजिए अपने। अमुक गोत्रा अस्मत् गुरु अमुक शर्मा वसु रूपा तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा। अपनी गुरु जी की पत्नी को दीजिए। अमुक गोत्रा अस्मत् आचार्य पत्नी अमुक की देवी दा वसु रूपा तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा तस्यै सुधानमा। अपने शिष्य को दीजिए। जो पंडिताई करते हैं, पंडित जी लोग दीक्षा देते हैं, वो लोग अपने शिष्यों को देना चाहिए, इसलिए वो लोग दें। अमुक गोत्रा अस्मत् शिष्य वसु रूपा तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधारमा तस्मै सुधारमा तस्मै सुधारमा। अपने मित्र को, दोस्त को, सखा को जो शांत हो गया उसका नाम ले लीजिए। जिसको कोई जल नहीं देता आप दे सकते हैं। अमुक गोत्रा अस्मत् सखा अमुक शर्मा वसु रूपा तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधारमा तस्मै सुधारमा तस्मै सुधारमा। अमुक गोत्रा नौकर चाकर को अमुक अमुक गोत्रा अस्मद्दाप्त पुरुषः अमुक शर्मा वसु रूपा तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधारमा तस्मै सुधारमा तस्मै सुधारमा। कुल खानदान के जो ज्ञात अज्ञात लोग जिनको जानते नहीं जानते सबको ध्यान कर लीजिए, गोत्र का नाम ले लीजिए, उनको दीजिए। अमुक गोत्रा अस्मत् ज्ञात अज्ञात पुरुषः अमुक अमुक नामना वसु रूपा तृप्ताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा। अब सब लोग दीजिए। दक्षिण में ही मुँह रहेगा और सब लोग देते रहिए। उसको 7 डबल किए हुए हैं, जैसे दे रहे हैं वैसे देते रहिए। नरकेषु समस्तेषु यातनासु ये स्थिताः तेषामाप्या या न दीयते फलितं मया। ये बान्धवा बान्धवा सा ये जन्मनि बान्धवाः ते तपितामखिला यान्तो यश्चास्मत्तो विवाञ्छति ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारा विवर्जिताः तेषां हि दत्यमक्षयमस्तु तिलोदिकम् ब्रह्मस्तं पर्यन्तं देवस्य पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादया अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां ब्रह्म भुवन लोकाधि दमस्तु तिलोदिकम वस्त्र निष्पीडनोदिकम। जो कंधे पे आप अपने सीधे कंधे पे अपना जो कपड़ा डाले हुए है ना, दक्षिण दिशा में खड़े होकर उस कपड़े को उतारिए, इसमें जल भरिए, उसको 3 बार निचोड़ दीजिए। ओम एके चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम। 3 बार निचोड़ने के पश्चात में पुनः अपने दाहिने कंधे पर ही उसको रख लें और इसके बाद में भीष्म पितामह के लिए 3 बार जल लें। दक्षिण दिशा में ही देना है और मूल और जड़ भाग से ही देना है, जैसे दे रहे थे वैसा ही देना है। दीजिए। भीष्मः शान्तनो वीरा सत्यवादी जितेन्द्रियः अभिरद्भिर्वाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम। 3 बार जल देने के पश्चात में सभी लोग पूरब में मुँह कर लेंगे, बाएं कंधा पे जनेऊ करना है
और बाएं कंधा पर ही वस्त्र डालना है। और जो आप कुशा लिए हुए हैं, जिसको मोड़ा हुआ था, उसको सीधा कर लीजिए। आपका मुंह पूरब दिशा में होना चाहिए। पूरब के पश्चात में आपके बाएं कंधे पर वस्त्र होना चाहिए और कुशा सीधा होना चाहिए। अभी आपने पितरों का तर्पण किया, अब फिर से देवताओं को करना है, इसलिए आचमन करिए 3 बार। सब लोग हो जाइए और इसके पश्चात में 3 बार आचमन करिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। अपने ऊपर कुशा से जल छिड़क लीजिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। पुंडरीकाक्षप्पनादु पुंडरीकाक्षप्पनादु पुंडरीकाक्षप्पनातु। सब लोग जल देंगे। अब दोनों हाथों के बीच में कुशा को रख लीजिए और देवताओं को तर्पण करिए। देवासुरास्तथा यक्षनागा गंधर्वराक्षसाः पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डस्तर्वाखगाः जले चरा भूविनलिया वायव्यधारस्य जन्तवः त्रिपति में ते प्रयान्तवासु मदत्ते नाम्बुनाखिलाः। इसके पश्चात में अब आपके लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। दोनों हाथों के मध्य में कुशा रख लीजिए, विराजमान करिए जैसा लिए हैं, और खोवा में जल भर लीजिए और दोनों के हाथों से सूर्य भगवान को जल दीजिए। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने कर्म साक्षिणे श्री भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। इदम अर्घ्यम समर्पयामि। अब सभी दिशाओं को प्रणाम करना है और जो दिशाओं के अधिपति हैं उनको प्रणाम करना है। तो हाथ जोड़कर ऐसे सभी दिशाओं में प्रणाम कर लीजिए, घूम जाइए। पूर्वे इंद्राय नमः, अग्नि अग्नये नमः, दक्षिणे यमाय नमः, नलिते नलिताधिपतये नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, वायव्ये वायवे नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, ईशाने शिवाय नमः। ऊर्ध्वे आकाश की तरफ चेहरा कर लीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः, अधराय भूमि की तरफ चेहरा करके प्रणाम कर लीजिए। अधराय अनंताय नमः, 10 दिक्पालेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अब फिर से जल दीजिए सभी लोग। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। अब सभी लोग अपने दाहिने हाथ में कुशा रख लीजिए, जल ले लीजिए और सब लोग बोलेंगे। अपने दाहिने हाथ में कुशा रख लीजिए और जल ले लीजिए और बोलिए सभी लोग। अनेन यथा शक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दनः वासुदेवः प्रियतां न मम। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणम् अस्तु। सभी लोग जल को छोड़ दीजिए और कुशा को हाथ में पकड़ लीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विष्णु भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे पितरों तक ये जल पहुँचे और उनका कल्याण करिए और हमारा भी कल्याण करिए। और इस पूजन पाठ में जो भी गलती हो गई क्षमा करिएगा और इस तर्पण का फल हमको, हमारे पितरों को प्राप्त हो, ऐसा हम प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करिए, विष्णु भगवान को। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेदात् भरेषु यात्
यस्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं साधति श्रुति। यस्य स्मृत्या च नामोक्ता तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं। यदपाजपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्ब ईश्वरम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सभी लोग 3 बार बोल लीजिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।